न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं फहीम। मैं हूं तान्या। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहा खास और कल के अखबारों की सुर्खियां क्या कुछ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम जम्मू कश्मीर अब तक। जी, तो आज एक बड़ी अहम खबर सामने आई। बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और भारी गोलीबारी के बीच दोनों आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन महादेव के बाद सेना ने बताया कि उसका ऑपरेशन जो है शिव शक्ति वो जारी है। सुरक्षा बलों ने इसको पूरे इलाके की तरह यानी कि घेर लिया है और बताते चले कि एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वेपन जो है वो जंगल से मिले और 2 वादी जो है आतंकी की वादी के जो जंगल तक जो आदमी है रिकवर कर ली गई वहाँ का याद कर लिया तीन वेपन जो है वो जंगल से मिले और 2 वादी जो है आतंकी की वादी के जो जंगल तक जो आदमी है रिकवर कर ली गई वहाँ का याद कर लिया तीन वेपन जो है वो जंगल से मिले और 2 वादी जो है आतंकी की वादी के जो जंगल तक जो आदमी है रिकवर कर ली गई वहाँ का याद कर लिया तीन वेपन जो है वो जंगल से मिले और 2 वादी जो है आतंकी की वादी के जो जंगल तक जो आदमी है रिकवर कर ली गई वहाँ का याद कर लिया तीन वेपन जो है वो जंगल से मिले और 2 वादी जो है आतंकी की वादी के जो जंगल तक जो आदमी है। सर, कल 3 और आज 2 आतंकी मारे गए हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के हाथ जो लगी है? देखिए बड़ी कामयाबी है और कल की कामयाबी तो बहुत बड़ी थी, जो कि पहलगाम के जिम्मेदार थे आतंकी, उनको मार गिराया गया। दूसरा ये जो आज आप देखेंगे ये एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था और देगवार सेक्टर जो कि LOC के पास पुंछ में जगह है, वहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो रही थी। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चूँकि मानसून का सीज़न चल रहा है, जड़ी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा उगती है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास हमने पहले भी देखे हैं कि बरसात के मौसम में जो है वो होते हैं और ख़ासकर ये नाले वगैरह जो हैं वो इस वक्त बड़े इजी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं ये आतंकी। तो आज का ये जो प्रयास था इनका, कोसालियन जो जगह का नाम है डेगवार सेक्टर में पुंछ में, वहाँ पे ज़रूर इन्होंने अटेम्प्ट की लेकिन इन्हें जो है वो मार गिराया गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले अगर 48 घंटे में आप देखेंगे तो 5 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जो जिसे कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर उधमपुर से सामने आई। उधमपुर जिले के चिन्नैनी क्षेत्र के पास एक दर्दनाक हादसे में 2 सरकारी शिक्षकों की जान चली गई। घटना उस समय घटी जब दोनों शिक्षक खुद डाइट से लौटते समय बटौत थाना क्षेत्र में एक बरसाती नाले की
चपेट में आ गए। नाले में अचानक तेज बाढ़ आने से दोनों बाइक सहित बह गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। न्यूज़ में देखें आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। बेहद दुखद समाचार उधमपुर से है। यहां पे दो शिक्षकों की नाले में बह जाने से मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार ये दोनों टीचर गोल्डी के रहने वाले हैं और उधमपुर का जो डाइट इंस्टीट्यूट है वहां पे ट्रेनिंग के लिए इन दोनों शिक्षकों को डिप्यूट किया गया था और सनासर के पास एक नाले में ये बह जाते हैं। मोटरसाइकिल में सवार थे ये दोनों शिक्षक और अचानक से नाले में बाढ़ आ जाती है। नाले का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है और इनका जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के समेत ये नाले में दोनों शिक्षक जो है बह जाते हैं। शिक्षक की पहचान जो है संजय कुमार सन्ना बोधराज आर.ओ. गोडी खास ईस्ट के रूप में हुई है। वहीं दूसरा शिक्षक जो है जगदेव सिंह सन्ना करतार सिंह आर.ओ. गोडी जगीर के रूप में हुई है। ये दोनों शिक्षक उधमपुर ज़िले के गोल्डी के रहने वाले हैं और डाइट इंस्टीट्यूट जो खुद में है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इन दोनों शिक्षकों को डिप्यूट किया गया था। अचानक नाले में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में ये दोनों शिक्षक अपने मोटरसाइकिल के समेत जो है वो बह जाते हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिलती है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद इन दोनों शिक्षकों के शव जो हैं वो नाले से बरामद होते हैं। बेहद दुखद समाचार उधमपुर ज़िले से गोडी खास के रहने वाले दो शिक्षक जो हैं वो ड्यूटी पे जा रहे थे। अचानक उनकी मोटरसाइकिल जो है वो पानी में बह जाती है और दोनों शिक्षक भी पानी में बह जाते हैं। पानी का बहाव तेज़ था जिसके कारण दोनों शिक्षक नाले में बह गए और दोनों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। द न्यूज़ों के लिए उधमपुर से राकेश पटियाल की ये रिपोर्ट। सर, आज काफ़ी भारी बारिश हुई है और अक्सर हमने देखा है कि प्रशासन एडवाइजरीज जारी करता है, तो क्या एडवाइजरीज जारी करने के बाद ये जो स्कूल है वो बंद नहीं करने चाहिए थे? आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस किस्म का फोरकास्ट था कल और आज के लिए, तो जितनी ज़्यादा बारिश हुई है और हमने भी आज देखा जम्मू हो या जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अक्सर हमने देखा है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ़ैसला लेता है स्कूल्स को लेकर, क्योंकि दो शिक्षक जो है वो मारे गए हैं, बच्चों को भी ख़तरा हो सकता है। और जब भी ये बरसाती नाले वगैरह आते हैं, शहरों में तो खैर परवाह नहीं होती है, लेकिन
जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे नदी नाले जो है वो आते हैं, और ऐसे में कहीं पे पुल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आता है, बच्चे भी जो है वो रिस्क में हो जाते हैं और स्टाफ भी। और जिस तरह से ये जगदेव सिंह और संजय कुमार, ये दोनों जो हैं वो तहसील रामनगर के गोदरी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और पोस्टेड उधमपुर में थे। इनकी ट्रेनिंग जो है वो डाइट खुद में चल रही थी। पिछले 2 दिन से 29 तारीख से इनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हुई थी। जलेबी मोड़ जो है, जो नत्था टाप और सनासर के बीच में जगह पड़ती है, वहाँ पे ये हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल पर सवार थे, अचानक तेज़ नाला आया और इनकी मोटरसाइकिल और इन्हें जो है वो बहा कर ले गया। और इस घटना के बारे में विजुअल्स भी अभी हमने देखे कि इनकी मोटरसाइकिल जो है वो नाले में पड़ी हुई है। हालांकि दोनों डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर की गई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बड़ा हादसा है। 2 शिक्षकों की मौत हुई है। इसी तरह से कश्मीर में भी आज हंदवाड़ा में जो है एक शिक्षक की मौत हुई है। बस एक्सीडेंट हुआ और उस बस एक्सीडेंट में एक शिक्षक की मौत हो गई। तो मैं समझता हूं कि हमेशा थोड़ा सा इस फोरकास्ट को जो है वो सीरियसली लेना चाहिए, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और स्कूल्स वगैरह को बंद कर देना चाहिए जब बहुत ज़्यादा हैवी फोरकास्ट हो। शहरों में तो चलता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जैसे पुंछ रजौरी जैसे इलाके हैं, इसी तरह से उधमपुर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, इन इलाकों में कभी भी तेज़ बारिश की वजह से चट्टानें जो हैं वो खिसकती हैं, नदी नाले आते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में जो स्कूलों में जाते हैं वो पैदल जाते हैं। तो ऐसे में जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मुझे लगता है कि जब हैवी फोरकास्ट हो, प्रशासन को फैसला लेना चाहिए और स्कूल्स को पहले बंद कर देना चाहिए। तो आज एक और बड़ी अहम खबर सामने आई। आपको बताते चले कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में अपने माता पिता को खोने वाले 30 बच्चों को गोद लेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन बच्चों के ग्रेजुएट होने तक उनके शिक्षा का खर्चा उठाएंगे, और आज वित्त सहायता की पहली किस्त जारी की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आधा रख करके, कॉल ऑफ करके राहुल गांधी जी सबसे पहले पहलगाम पहुंचे, और उसके साथ ही जब यहां के वाक़ात शुरू हुए तो हम सब के साथ पुंछ की गलियों में, हमारे पुंछ की सदर सड़कों पे, जनाब तारिक हमीद कर्रा साहब ने तकरीबन हर जगह वहां पहुंचे, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत, जिन घरों पे मुसीबत सादिर हो चुकी थी, वो यहां मंदिर पे भी गए, मस्जिद भी गए, गुरुद्वारा भी गए, और उस स्कूल भी गए, क्रिश्चियन स्कूल, जहां के 2 बच्चे शहीद हुए थे। तो उससे साबित होता है कि हमारी क़यादत, बिलखसूस राहुल गांधी, आज इस प्रोग्राम को कितना दर्द दिल रखते हैं। उनका हमारी स्टेट लीडरशिप का सारे लीडर्स के साथ में, और आपसे उन्होंने बातें साझा की, आपका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, और जो दुख था उनको मालूम पड़ा किस चीज से, किस परेशानी से आप गुजर रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसी चीज से इंस्पिरेशन लेते हुए, कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी से डायरेक्शन पे यूथ कांग्रेस ने, हमने एक संकल्प लिया है, मिलकर संकल्प लिया है कि वो सभी बच्चे जिनके माता पिता में करते हैं कि जो भी मदद, हम नहीं समझते कि जो नुकसान आप सबको हुआ है उसका 1% भी भरपाई हम कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से जो मदद हम कर सके, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, उसके स्वीकार कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा ऊपर वाला ताकत दे कि हम और कुछ कर सके, लेकिन मुझे लगता है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा हमें इज्जत मान मिलेगा अगर आप हमारा ये छोटा सा रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे। मौका भी मिला घर घर जाके, और कर्रा साहब की जो गुजारिश थी, और राहुल गांधी जी जो खुद, जब टीवी ने पुंछ को नजरअंदाज किया, राहुल जी ने इनिशिएटिव ले लिया, आज उसी की कड़ी है कि वो भूले नहीं थे। तो एक एक घर में, परिवार में जाके उनके दुख बांटने का काम किया। उन्होंने महसूस किया, और कर्रा साहब ने भी जो गुजारिश की थी कि
पीड़ित परिवारों में इतने सोर्सेज नहीं है, क्योंकि पूंछ में ना तो कोई इंडस्ट्रीज है और बैकवर्ड इलाका ना इतने रोजगार है। लेकिन इस चीज को जरूरी समझा और राहुल जी ने जो IYC हमारे चीफ साहब की ड्यूटी यहाँ पर लगाई के बाद पूरी चीज को यहाँ पर मैनेज करे। मैं अपनी तरफ से साहब का और अपनी लीडरशिप का कि जब वो यहाँ पे आए थे, करा साहब तो इस शैली के दौरान 3 बार पुंछ में आए। हमने मिलकर ये फैसला किया था कि हम पार्टी की तरफ से इन बच्चों की बेहतरी के लिए, इनकी अच्छी, क्योंकि जिनके घर के पेरेंट्स गए हैं, हम समझ सकते हैं जिस घर का बाप जाता है, माँ जाती है, उस बच्चे की हालत होती है। वो कमी तो कोई पूरा कर नहीं सकता कि जो शेलिंग हुई थी। और करा साहब ये भी कहूंगा कि जितनी शेलिंग इस बार पाकिस्तान ने सिविल पॉपुलेशन पे इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 62 देखा, हमने 65 देखा, हमने 71 देखा, हमने 91 भी देखा, यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था। इतनी बमबारी इसके से पहले सिविल पॉपुलेशन से कभी नहीं हुई। ऐसे करके रखो ना। सामने थोड़ा सामने देखिए। थोड़ा सा सामने देखो, सामने देखना सारे। बच्चों को क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा आपने अभी कवर किया और आप इस बात से जानकार हैं कि पुंछ में जिस वक्त यहाँ पे गोलाबारी हुई तो यहाँ कितनी तबाही हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने माओं की गोदें सुनी हुई, कितनी माओं के सहारे जो है वो शहीद हुए। तो राहुल गांधी जी यहाँ आए, JKPCC सारी तमाम JKPCC उनके साथ थी, उससे पहले भी JKPCC 2-3 दफा यहाँ आई थी। तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो पीड़ित फैमिली थी, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर जगह गए, हर एक के साथ में उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पहले यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं अपना फयाज दीवान साहब, उसके कहने पे हमने राहुल जी से बात की और हमने उनको एक प्रपोजल बताया कि जो यहाँ बच्चे हैं, बड़े तो हैं वो आगे चल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो शहीद हुए या एक पेरेंट उसमें से शहीद हुआ, उन बच्चों की एजुकेशन के वास्ते उनका कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, उनकी स्कूलिंग जब तक कंप्लीट हो। तो उन्होंने, जैसा कि वो आप उनको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि जो दर्द दिल को एक हिदायत दी कि आप वहां जाके एक सर्वे कीजिए और ऐसे बच्चों की निशानदेही कीजिए। और वो निशानदेही जब इन्होंने करवाई तो उन्हीं के हुक्म पे, उन्हीं के अहकामात पे वो यहाँ आए और उनने उनको कहा था कि JKPCC के साथ में मिलके हम यहाँ पे इन बच्चों को बुलाएं, उनके जो लवाहिकीन हैं, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उनके नाम जो चेक्स दिए गए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, वो आज हमने इनके हवाले किए। हमारे हिसाब से ये आज का दिन जो है बहुत ही मुतबरक दिन है, बहुत ही अजीम दिन है और मेरे ख्याल में शायद आने वाले वक्तों में इसको तारीख याद करेगी इस दिन को और इस दर्द दिल शख्स को जिसने अपने इंसानियत का जो है भरपूर मुजाहरा किया। जरूरी नहीं कि वो यहाँ आए और मीडिया जो उन्होंने पुंछ के बारे में वहां पे बात की है, जो पुंछ के नुकसान के बारे में बात की है, अगर आपको याद हो तब तो जब तक राहुल जी यहाँ आए तब तक कोई भी पर्सनालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ नहीं आई थी। यहाँ पे जो एड देनी थी, जो उसमें कंपनसेशन के नाम से देनी थी,
उसके बारे में भी यहाँ पे कंफ्यूजन था, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन राहुल जी जब यहाँ से गए, उन्होंने चिट्ठी लिखी इस बारे में प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने तो अमाउंट के हिसाब से कोई भी कंपनसेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये जज्बा एक है, आप लोगों को इस राहुल जी के इस जज्बे को जो है वो उजागर किया जाना चाहिए। जो लोग जिनके परिवार वाले पेरेंट शहीद हुए थे, उन बच्चों को स्कूल एजुकेशन में मदद करने के लिए हमने पहल की है, राहुल जी से डायरेक्शन लेकर की है। जब पूरा देश जो है सुरक्षा के मामले में, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और राहुल जी यहाँ पे आए भी, यहाँ पे पुंछ के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख दर्द उन्होंने समझा और हमें डायरेक्ट किया कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार के बच्चों के लिए मदद कीजिए। और हम हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमारी ये जो हेल्प है इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, और हमें दिल से आभार करते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट है इन्होंने उसको अपनाया और हमें ये सम्मान दिया। तो हम फिर से राहुल जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनके बारे में सोचा, पुंछ के लोगों के बारे में, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचा, और साथ में पुंछ की उन महान फैमिलीज का भी कि जिन्होंने ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सब। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। हाँ जी सर, ये स्पोर्ट के जो ऑपरेशन सिंदूर चला था पुंछ में 7 मई से 10 मई को, तो उसमें जो मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, जो कि आर्मी से हवालदार रिटायर्ड थे, तो उन्होंने 30 लोगों को रेस्क्यू किया था। 30 लोगों की जान बचाते बचाते उन्होंने खुद शहीदी प्राप्त कर दी। तो उसको लेके हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारी महान शख्सियतें आई, जिनमें थे राहुल गांधी जी भी यहाँ पे आए थे। तो राहुल गांधी जी ने हमें एक प्रॉमिस किया था कि वो हमारी बच्चों की स्टडी के लिए एक पैकेज देंगे, तो वो उन्होंने अपना प्रॉमिस आज पूरा कर दिया है। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। भैया सर, ये कितना बड़ा कदम होगा इन बच्चों के भविष्य के लिए? तानिया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर में 14 सिविलियंस जो है वो मारे गए थे पुंछ में, और ऐसे में उनके बच्चे, और कहीं पे बच्चे पूरी तरह से यतीम हो गए और कहीं पे सिंगल पेरेंट, माता की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई। और ऐसे में यकीनन उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता थी। राहुल गांधी जब आए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पुंछ के दौरे पर थे, इन बच्चों से मिले थे और उन्होंने वादा किया था इन बच्चों से कि आपकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो हम उठाएंगे। आज उसी वादे को पूरा करते हुए कांग्रेस की जो टीम थी, जिसमें तारिक हमीद कारा जो कि चीफ हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के, उनके साथ रमन बल्ला थे, यूथ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने इन 30 बच्चों को जो है, जो पहला चेक था 40,000 रुपये पर बच्चा जो है इन्होंने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और यकीनन इन बच्चों की सहायता होगी जो बेसहारा हो गए थे, जिनके लिए मुश्किल हो गया था। और ऐसे में इन बच्चों को अपनाना और ग्रेजुएशन तक इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है वो कांग्रेस उठाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन कदम है, और 30 बच्चों का खर्चा उठाने से ऐसा लगता है कि आप मान लीजिए 30 परिवारों को जो है वो चलाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है जी। अगली बड़ी खबर गांधीनगर से सामने आई। बताते चले कि गांधीनगर इलाके में एक तेज रफ्तार थार ने 65 वर्षीय एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिसे जीएमसी में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। उनकी हालत में सुधार न देखते हुए उन्हें आज चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भैया पुलिस मिल कर आई वो अच्छे लोग आकर मार के
गाड़ी ने जो है हिट किया था और ये इसमें यहाँ से जो है शिफ्ट किया जा रहा है। क्या कुछ का कारण है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इस समय परिवार वाले जो है यहाँ से इस समय शिफ्ट करवाते हुए अभी अब इनके सामने है। देखिए इस समय उन व्यक्ति को जो है यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। काफी ज्यादा हालत जो है इनकी खराब है। आप देखिए इस समय यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है। कहाँ हो रहा है यहाँ से? इतने 3 दिन हो गए ऐसे बढ़ते हुए हमें। ये देखिए इस समय परेशान है काफी ज्यादा परिवार वाले, क्योंकि यहाँ से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यहाँ से बिल्कुल लेकर जाते हुए इस समय परिवार वालों का ये कहना है कि काफी लाया गया और हालत परिवार परेशानी में, क्योंकि 3 दिन से उपचार चल रहा था। और अभी की अगर बात करें तो अभी जो है ये परिवार वाले इनके घर के सदस्य हमारे साथ इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें देखिए आप तस्वीरों में चला जाओ को अरेस्ट किया। चलो पीछे में कल हमने बेटे से बात की थी, उन्होंने कहा दूसरा सिटी स्कैन आया। दूसरे सिटी स्कैन में इनके ज्यादा क्लॉट आ चुके हैं, वो एक्सट्रीम क्रिटिकल हो चुके हैं, स्टेबल नहीं, ज्यादा क्रिटिकल हो गए थे, इसलिए इनको स्विच कर रहे हैं हम वहाँ से। अभी वो लड़का पकड़ा नहीं गया, अभी लड़का पकड़ा नहीं गया मैम, अभी बेसिकली इज राइट नाउ वेरी क्रिटिकल। सो सर ये मामला कितना संगीन हो रहा है? आपको याद होगा ये वही मामला है जहाँ पे थार में सवार एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग जो 65 साल के हैं उनको टक्कर मारी, पहले आगे से और फिर उसके बाद गाड़ी रिवर्स करके जो है फिर से उनको टक्कर मारी, फिर गाड़ी से जब नीचे उतरे तो उसके बाद फिर से उनके साथ बहसबाजी वगैरह। तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। नेशनल मीडिया ने भी जो है इस मामले को बहुत ज़्यादा दिखाया और मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो बुज़ुर्ग थे ये मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से भर्ती थे, लेकिन चूंकि इनके दिमाग में चोट आई है और मुख्तलिफ हैमरेजेस हुई हैं, परिवार ने आज जब देखा कि उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है तो उन्हें जो है फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ शिफ्ट किया है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें FIR लॉन्च की गई है, गाड़ी को सीज़ किया गया है, लेकिन ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि क्या इस शख्स ने सरेंडर किया है या ये शख्स गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बड़ी कार्रवाई में देखेंगे तो RTO ने इस गाड़ी को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि शायद इस शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, क्योंकि इस नाम का ड्राइविंग लाइसेंस जो वाहन पोर्टल है, जो सरकारी ऐप है, उसमें जो है वो नहीं मिला है। तो उसकी पड़ताल भी तभी होगी जब ये शख्स जो है वो गिरफ्तार होगा, पकड़ा जाएगा। तो यकीनन बड़ा मामला है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि बाकी लोगों के लिए ये डेटरेंस जो है वो बन जाए। तो आखिर में जम्मू कश्मीर में आज एक और बड़ी अहम खबर सामने आई।
बताते चले कि आज जम्मू के नोआबाद पुलिस स्टेशन ने एफआईआर संख्या 14/2025 जिसे कि गटारू केस भी कहा जाता है, उसमें फरार आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा कार्रवाई शुरू की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का, अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Latia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Garota, Guda Slatia, at present Guda Mode, Vijaypur district, आगे जो है जारी किया गया है। इस पर लास्ट वार्निंग जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में आप पर विकास सलातिया उर्फ विक्की जो कि बीजेपुर विधानसभा आज घर में जो है ये लगाया गया है और आदेश जारी किया गया है कि आप कानून को अपने हवाले कर दीजिए। आप कोर्ट में RO Mandi Garota, Guda Slatia, at present Guda Mode, Vijaypur district, Samba, has committed the offence of punishable under section IC Subject Code Jammu on 14th of August 2025 at 10 AM to answer the said complaint. In the court of District Magistrate First Class Subject Jammu, Muthiya PM 14 अगस्त 2025 की मेरे 425 की आने का अपना पर्ची रखने का मौका मिलेगा। ये हाजिर होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो पूरी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। थोड़ा पता था विलेज RO विलेज हुजारपुर तहसील रामगढ़ सांबा हैज कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। लोगों ने एक कार चालक के ऊपर अचानक गोलियां बरसाई, जिसमें एक सुमित जंडियाल नाम का जो एक शख्स था उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। एक जो गोली चलाने वाला लड़का था, एक शख्स मुलजम था, उसका नाम है विक्रमजीत सिंह, सन ऑफ मलकीत सिंह, RO विलेज फतेहपुर, जो ये गांव है। अगर किसी को भी उस मुलजम के बारे में कुछ खबर मिलती है तो आप हमें पहले तो यहाँ कंसर्न पुलिस को खबर दें, उसके बाद हमें भी खबर दें, ठीक है। नवाबाद पुलिस स्टेशन जम्मू से हम आए हैं। अगर उस मुलजिम के खिलाफ कुछ भी खबर मिलती है आपको तो आप नवाबाद पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें। मैं अभी आपको अपना फोन नंबर भी दे जाऊंगा। अगर किसी को भी कोई जानकारी मिलती है तो आप हमें कांटेक्ट करें। कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 14 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का, अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Latia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Garota, Guda Slatia, at present Guda Mode, Vijaypur district, Samba. हाजिर होना पड़ेगा, नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 14 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का, अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Latia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Garota, Guda Slatia, at present Guda Mode, Vijaypur district, Samba.
दिया गया है कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में आप पर विकास सलातिया उर्फ विक्की जो कि बीजेपुर विधानसभा आज घर में जो है ये लगाया गया है और आदेश जारी किया गया है कि आप कानून को अपने हवाले कर दीजिए। आप कोर्ट में आरओ मंडी करोटा गुड़ा सलातिया एट प्रेजेंट गुड़ा मोड़ विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा has committed the offence of punishable under section IC Sub Judge Court Jammu on 14th of August 2025 at 10 a.m. to answer the said complaint. In the court of judicial magistrate First Class Sub Jammu, मुखिया PM 14 अगस्त 2025 की सिविल हॉस्पिटल से आने का अपना पर्ची रखने का पेपर चुका है। ये हाजिर होगा, ठीक है? नहीं आएगा तो अब पूरी कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ और विलेज आरो विलेज जहादपुर तहसील रामगढ़ सांबा हैज कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। लोगों ने एक कार चालक के ऊपर अचानक गोलियां बरसाई, जिसमें एक सुमित जंडियाल नाम का जो एक शख्स था उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। एक जो गोली चलाने वाला लड़का था, एक शख्स मुलजम था, उसका नाम है विक्रमजीत सिंह सन ऑफ मलकीत सिंह और विलेज फतेहपुर, जो ये गांव है। अगर किसी को भी उस मुलजिम के बारे में कुछ खबर मिलती है तो आप हमें पहले तो यहाँ कंसर्न पुलिस को खबर दें, उसके बाद हमें भी खबर दें, ठीक है? नवाबाद पुलिस स्टेशन जम्मू से हम आए हैं। अगर उस मुलजिम के खिलाफ कुछ भी खबर मिलती है आपको तो आप नवाबाद पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें। मैं अभी आपको अपना फोन नंबर भी दे जाऊंगा। अगर किसी को भी कोई जानकारी मिलती है तो आप हमें कांटेक्ट करें। कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 14 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का। अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर नहीं होता तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Latia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Karota, Guda Salatia at present Guda Mode, Vijaypur district Sambha. नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 14 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का। अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर नहीं होता तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Latia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Karota, Guda Salatia at present Guda Mode, Vijaypur district Sambha. आदेश जो है जारी किया गया है, इस पर लास्ट वार्निंग जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में आप पर विकास सलातिया उर्फ विक्की जो कि बीजेपुर विधानसभा आज घर में जो है ये लगाया गया है और आदेश जारी किया गया है कि आप कानून को अपने हवाले कर दीजिए। आप कोर्ट में आरओ मंडी करोटा गुड़ा सलातिया एट प्रेजेंट गुड़ा मोड़ विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा has committed the offence of punishable under section IC Sub Judge Court Jammu on 14th of August 2025 at 10 a.m. to answer the said complaint. In the court of judicial magistrate First Class Sub Judge Jammu, मुखिया PM 14 अगस्त 2025 की सिविल हॉस्पिटल से आने का अपना पर्ची रखने का पेपर चुका है। ये हाजिर होगा, ठीक है? नहीं आएगा तो अब पूरी कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ विलेज आरो विलेज जहादपुर
तहसील रामगढ़, सांबा has committed offence punishable under section हम लोगों ने एक कार चालक के ऊपर अचानक गोलियां बरसाई, जिसमें एक सुमित जंडियाल नाम का जो एक शख्स था, उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। एक जो गोली चलाने वाला लड़का था, एक शख्स मुलजम था, उसका नाम है विक्रमजीत सिंह सन ऑफ मलकीत सिंह और विलेज फतेहपुर, जो ये गांव है। अगर किसी को भी उस मुलजम के बारे में कुछ खबर मिलती है तो आप हमें पहले तो यहाँ कंसर्न पुलिस को खबर दें, उसके बाद हमें भी खबर दें, ठीक है। नवाबाद पुलिस स्टेशन जम्मू से हम आए हैं। अगर उस मुलजिम के खिलाफ कुछ भी खबर मिलती है आपको, तो आप नवाबाद पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें। मैं अभी आपको अपना फोन नंबर भी दे जाऊंगा। अगर किसी को भी कोई जानकारी मिलती है तो आप हमें कांटेक्ट करें। कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 14 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का। अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Lathia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Garota, Gudas Lathia, at present Guda Mode, Vijaypur district, Sambha. नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 14 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का। अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। Proclamation under section 84 BNSS. Whereas complaint has been made before me that Vikas Lathia alias Vicky, son of Ravinder Singh, RO Mandi Garota, Gudas Lathia, at present Guda Mode, Vijaypur district, Sambha. आगे जो है जारी किया गया है, इस पर लास्ट वार्निंग जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में आप पर विकास सलातिया और विक्की, जो कि विजयपुर विधानसभा, आज घर में जो है ये लगाया गया है और आदेश जारी किया गया है कि आप कानून को अपने हवाले कर दीजिए। आप कोर्ट में RO Mandi Garota, Gudas Lathia, at present Guda Mode, Vijaypur district, Sambha, has committed the offence of punishable under section IC Sub Judge Court, Jammu, on 14th of August 2025 at 10 AM to answer the said complaint. In the court of Judicial Magistrate First Class Sub Judge Jammu, दूसरा PM 14 अगस्त 2025 की 10 बजे से आने का अपना पक्ष रखने का बेटा। सर, आज पुलिस ने ढोल बजाकर जो उद्घोषणा कार्रवाई की है, इसका मकसद क्या है? देखिए तानिया, एक्चुअली ये बड़ा पुराना तरीका है। इस तरह से जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं, यानी जो फरार रहते हैं, पुलिस के सामने नहीं आते हैं, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, उनके लिए ये कार्रवाई की जाती है। इस केस में भी आपने जो विजुअल्स में देखा, उनके घर पे पहले नोटिस लगाए गए, फिर उनकी लोकेलिटी में जो है ये नोटिस पढ़े गए, डोल बजाकर जो है वो एलानिया तौर पर ये कहा गया कि इन लोगों को मौका दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द अदालत में पेश हो जाएं, सरेंडर करें, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। तो ये रिवायत जो है वो काफ़ी पुरानी है और ये मामला जो है गटारू केस से जुड़ा हुआ है। जीवल में ये मामला हुआ था, हमारे दर्शकों को याद हुआ, एक थार गाड़ी में सवार